हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे 3.1। और कल ही जो है मैंने पढ़ा दिया था सारा डिग्री रेडियंस एंड ऑल डैट, हर टाइप के मैंने क्वेश्चंस भी सारे करा दिए थे। तो और 3.1 के जितने सारे एग्जाम्पल थे वो भी मैंने कल कंप्लीट करा दिए थे। आई थिंक फाइव एग्जाम्पल्स थे। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसे सारे कंप्लीट कर देंगे आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है 3.1 का, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेडियन मुझे फाइंड करना है और डिग्री दिया हुआ है। मतलब मुझे जो है रेडियन फाइंड करना है, डिग्री में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया गया है 25 डिग्री। अब 25 डिग्री है, कल ही सिखाए थे जब कोई चीज़ डिग्री में दी रहती है तो रेडियन में जब चेंज करते हैं तो बड़ा इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ रेडियन में दी हो और डिग्री में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब क्या होता है कि मतलब रेडियन को डिग्री में चेंज करो, फिर मिनट में चेंज करो, फिर उसके बाद सेकंड में चेंज करो। ये और ये मैंने साइड में लिख के रख दिया है, यानी हम भूले ना। 25 डिग्री मुझे मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है और हमें रेडियन में चेंज करना है। क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 करेंगे तो हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 पाई अपॉन 5 3 जा 15। ये आ गया रेडियन में। इसका दूसरा पार्ट क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट्स, -47 डिग्री 30 मिनट ऐसा कुछ दिया हुआ है और मुझे चेंज करना है रेडियन में। अब तो यहाँ पर क्या है, ये तो डिग्री में है बट ये डिग्री में नहीं है, तो पहले हम मिनट को किस में चेंज कर लेते हैं, डिग्री में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इधर लिख लेते हैं कि ऐसे नहीं, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। यही था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 90 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना है 1/60। देखा, खुद ही कंफ्यूज हो जाती हो, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये माइनस को वैसे ही रखेंगे, बस बाहर रख देंगे और यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे 30/60 करेंगे, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। 47 डिग्री 32 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 4 2 जा 7 जा 40, 4 2 जा 9, 95/2 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, डिग्री को चेंज करना है कि इसमें रेडियन में, तो 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, कितना आ जाएगा, 5 से कट करेंगे तो नीचे तो 36 आने वाला है,
और 5 मंजा 5, 25, 9, 5 9 45, ठीक है। -19 अपॉन 36, 72, 72 ये आपका रेडियन में जो है आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट 240 डिग्री, 240 डिग्री को चेंज करेंगे पाई अपॉन 180, कट कट कितना आ जाएगा? फोर पाई बाई 3। ओके, ये आंसर है। कितना इजी है। डिग्री दिया है तो हम किस में चेंज कर रहे हैं बार बार? रेडियन में, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? रेडियन होता है। पाई अपॉन 180 रेडियन, तो बार बार हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं? पाई अपॉन 180, मतलब हर जगह। ये हो गया होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है? 520 डिग्री। 520 डिग्री क्या है? फिर से सेम, पाई अपॉन 180, फोर टू 6 12, 26 अपॉन 9 पाई। ओके, ये आंसर है आपका। 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अच्छा, और पाई इक्वल टू 22/7 बोल रहा है यूज। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री निकालनी है ना? डिग्री में मतलब चेंज करना है, और पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/7 यूज करना है। तो मतलब फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी रेडियन में कोई भी चीज़ दी रहेगी, कोई भी नंबर, उसको क्या कहते हैं, डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री के बाद जब तक वो चेंज होगा, डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री के बाद मिनट में, मिनट के बाद सेकेंड में, 1 by 1 स्टेप। देखो फर्स्ट का क्या है? 11/16 है। 11/16 रेडियन में ऐसे दिया हुआ है। 11/16 को मैं चेंज करती हूँ डिग्री में, तो 180/पाई हो जाएगा। ट्वेंटी 7, ठीक। 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, और 7 9 जा 63 अपॉन 16।
इसको और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 315/8 आ रहा है। और किसी से कटेगा नहीं। अब ये जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखते हैं डिवाइड करके। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 24, 4 से 4 जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पर, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे डिग्री में लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर में था 8 तो उसको तो यहीं लिखेंगे, उसको भी डिग्री। अभी तो ये डिग्री में ही है ना, अब इसको क्या करेंगे डिग्री। चलो मेरा काम तो एक खत्म हो गया कि मैं डिग्री में मतलब कन्वर्ट कर ली। ठीक है, मेरा एक काम तो खत्म हो, डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरा काम ये है, अब डिग्री से बाद किस में जाना है, मिनट में। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ पे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। हो जाए 2 3 6, ठीक। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फोर्टी 45/2 को भी क्या कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। 39 डिग्री प्लस 22 सेकेंड प्लस 1/2 सेकेंड। 39 डिग्री प्लस 22 सेकेंड 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, 1 मिनट इक्वल टू क्या था यहाँ पर, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड है ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक, 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। इसको पूरा जो प्लस में लिखा हुआ है उसको बस ऐसे दिखा देंगे, ये जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, जो ये प्लस करके लिखते हैं तो उसको फिर हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ये फॉर्मेट में मतलब लिख देते हैं। 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। मतलब फाइनली ये रेडियन में दिया था, चेंज करते करते पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, -4। सेकेंड का सेकेंड पार्ट, -4 रेडियन ऐसे दिया हुआ है। तो -4 को तो बाहर ही रखेंगे और इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, और डिग्री है 180/π में, और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा।
7 टू जा 14, 14 को और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा 32, 3 कैरी 4 जा 4 7, 1 8 जा 8, 1 जा 1, 15 200। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2520 अपॉन 11 डिग्री। फिर से मुझे वही डिवाइड करना होगा। इलेवन टू जा 22, 5 टू जा 3, फिर 11 टू जा 22, फिर यहाँ पे जो है लिखेंगे 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। फिर इसको चेंज करेंगे 1/11 डिग्री है, फिर हमको मिनट में चेंज करना होगा। फिर 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/11 इंटू 60 मिनट, जैसे ही 60 रख देंगे वहां मिनट पे ये लग जाएगा। 229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट। फिर 60 को डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, फिर वही आ जाएगा 5/11, तो ये हो जाएगा 229 5 मिनट, 5/11 मिनट। फाइव बाई 11 को फिर से हम चेंज करेंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 6/30, 300 आएगा। और 300 को हम डिवाइड करेंगे किसी 11 से, 11 टू जा 22, 8, 11 7 जा 77, 3 पॉइंट लगाएंगे और फिर 2 टाइम्स ले जाएंगे, है ना। ये अप्रॉक्सीमेशन ऐसे चलता रहेगा, तो मेरा यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। 27.2 आया है, इसको हम सॉल्व करके 27. इसको जब हम सॉल्व किए तो 27.2 आया है यहाँ पर, 27.2 सेकेंड। बट मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेट में लूँगी आंसर, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। और इसका आंसर जो है पीछे थोड़ा सा चेंज दे रहा है एनसीईआरटी में, मतलब कुछ और दे रहा है। अच्छा नहीं, सही है, क्योंकि न्यू वाले बुक में सही कर दिया है। जो ओल्ड बुक्स में है तो ओल्ड बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दे रहा है, कुछ दूसरा आंसर दे रहा था यहाँ पर, लेकिन न्यू बुक में करेक्ट है, न्यू बुक सही है। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, 5π/3। ये दोनों तो बहुत इजी हैं, रेडियन में दिया है, डिग्री में चेंज करेंगे, पाई से पाई चला जाएगा, वेरी इजी। तो अगर कहीं अगर माइनस वगैरह देता है तो घबराना नहीं है, सिर्फ माइनस को बाहर करना, एज इट इज जैसे हम सॉल्व करते चले जाएं। फ्रैक्शन में जितने सारे नंबर आ रहे हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, उसका कोशेंट लेंगे। कोशेंट में एक बार डिग्री हो जाएगा, एक बार मिनट हो जाएगा, एक बार सेकेंड हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट 5π/3।
5π/3 चेंज कर देंगे हम डिग्री में। 5π/3 इंटू 180/पाई। वाह वाह, कितना इजी था, कट गया ये 3 6 18, ये 300 डिग्री आ गया। इसी का ये फोर्थ पार्ट। 7π/6, 7π/6 इसको चेंज करेंगे फिर से वही डिग्री में। 210 डिग्री। ठीक, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बना रहा है एक व्हील। तो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो अगर रेडियन में होगा तो फिर 1 सेकेंड में रेडियन कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी रेडियन होंगी ये हमें पता करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये बोल रहा है इन 1 मिनट इक्वल टू 360 in a 1 second, in 1 second revolution क्या है क्वेश्चन? रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। इसको ऐसे लिखते हैं, अगर 1 मिनट में 360 है तो एक इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये सही है। ठीक है, इन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60। कैसे होगा, कैसे कर रहे हैं हम? 1 मिनट में अगर 360 है तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो यहाँ पे बस वही वो बोल रहा है कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 300/60। तो ये कितना हो जाएगा? 6 रेडियंस आ जाएगा। 6 रेडियंस आ जाएगा। और इसको मैं रेडियन में करना चाहती हूँ, तो रेडियन में कैसे होगा? in the number of revolution in a revolution travel in a revolution traveled रेडियन मीन्स 2π। मतलब कि एक रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? 360 डिग्री कहते हैं। मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लो तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री। तो उसी तरह एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, एक रिवॉल्यूशन को बोलते हैं 360 डिग्री। और 360 डिग्री को रेडियन में करना है, और वो रेडियन में पूछ भी रहा है कि 1 सेकेंड को हमको रेडियन में बताइए कितना होगा। तो 2π, 360 डिग्री को हम रेडियन में बोलेंगे 2π। उसके बाद हम यहाँ क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस और कुछ नहीं। हैंस 6 रेडियन
ट्रेवल्ड बाय 2 पाई 6 12 पाई। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका आंसर है। हैंड 6 रेडियन ट्रेवल्ड बाय इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 2 पाई 12 पाई आपका आंसर है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। जब 1 मिनट में इतना हो रहा है तो एक सेकेंड में कितने, मतलब 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें तो हमारा 6 रेडियन आ जाएगा। और एक रिवॉल्यूशन जब ट्रेवल होता है रेडियन में, एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री बोलते हैं, लेकिन अगर रेडियन में बात करेंगे तो 2 पाई हो गया। 360 डिग्री की बजाय हम 2 पाई करेंगे और उसको फिर ये फाइनल आंसर है कि है मेरा 6 रेडियन आया है, तो 6 रेडियन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो देखा जाए कि 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है 1 घंटा के हिसाब से, ये तो पता ही है ना, 1 घंटा के हिसाब से। और एक सर्कल रहता है और उसमें क्या कहते हैं, ये पूरा ये कितना होता है, पूरा एक मतलब 12 पार्ट होते हैं। 360 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री आ जाता है। और 1 घंटा का, अगर मुझे 1 घंटा का मतलब 60 मिनट का निकालना है तो कितना हो जाएगा। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ ये जो सर्कल है 1 घंटे का निकालना है, 1 घंटे का। तो ये पूरा सर्कल जैसे घूमेगा, मतलब 1 घंटा होने के लिए पूरा सर्कल घूमेगा, तो 360 डिग्री अपॉन फिर हम ये 60 से करेंगे तो मतलब कुल मिलाकर कितना जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। किसमें, 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री बन जाएगा। मतलब एक सर्कल है पूरा गोल गोल घूमेगा, 360 डिग्री बनाएगा और 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा होने के लिए वो पूरा घूमेगा ना, पूरा घूमेगा वो मिनट वाली सुई। तो उस मिनट वाली सुई जब पूरा घूमेगा तो 60 मिनट कंप्लीट करेगा। उस 60 को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं, मतलब कि 60 मिनट, ठीक। अब ये 60 मिनट के इधर हम डिवाइड कर दें तो मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे 1 मिनट बनेगा। 1 मिनट बनेगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है घड़ी में। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है 1 मिनट में। और 1 घंटे में कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है वॉच में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कह रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, मतलब कि मुझे ये एंगल निकालना है और वो डिग्री में होना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है एंगल जो हम निकालेंगे वो, मतलब एंगल का मतलब क्या है, सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क वाला पहले मैं सिखाई थी। जैसे ये पहले देख लो, मतलब एक फॉर्मूला सिखाया थे L=R×T, ये दिया है, ये दिया है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो देख पहले ऐसे समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर
ये 22 सेंटीमीटर दिया है ए से बी, ये 100 है, 100 क्या है सेंटीमीटर रेडियस है। इनके बीच का जो थीटा है ये हमें फाइंड करना है। ये है सेंटर, मान लो ओ, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट ओ बी द सेंटर, let O be the center and AB be the length of arc of the circle, ठीक। मतलब AB दिया है 22 सेंटीमीटर और ओ भी दिया है 100 सेंटीमीटर, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, और हमें निकालना है थीटा। तो हम ये जानते हैं, वी नो डेट L इक्वल टू R इंटू थीटा। L मतलब ये तो L ही है ना, लेंथ ऑफ आर्क, 22 100 थीटा, 22/100 इक्वल टू थीटा। अब मुझे पता है ये रेडियन में दिया हुआ, थीटा मतलब रेडियन ही होता है, थीटा का जो भी वैल्यू है वो रेडियन में आई है, 22/100। अब मुझे इसको चेंज करना है डिग्री में। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 180/पाई, ट्वेंटी टू इंटू 7, कट जाएगा, एक जीरो भी काट दो, कितना आ जाएगा 280, 5 10, ये आएगा कुछ, ये जाएगा थीटा 7 9 63/5। अब मुझे क्या करना है, 63/5, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से वही चेंज करना पड़ेगा जहाँ तक चेंज होगा, डिग्री मिनट सेकंड जहाँ तक चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं वो सबको रफ करूँगी। ये जाएगा थीटा इक्वल टू 63/5, तो यहाँ डिवाइड करती हूँ, 5 1 जा 5, और तो डिग्री है, फिर मिनट में चेंज होगा, 60 को डिवाइड कर देंगे, है ना, 5 या 5 12 5 से 60, थर्टी 36 आ रहा है, एक मिनट 36 आ रहा है यहाँ पर, 12 डिग्री 36, कहाँ मिस्टेक हो गई, 12 डिग्री 36, 12 डिग्री 36 ही आंसर है, ओके। आई थिंक यहाँ गलत हुई कहीं, ओह यहाँ देखिए गलत हो गया, 12 5 से क्या होता है
60 होता है ना। ओ 12 3 जा 36। थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर होती रहती है, मेन मोटिव है आप मेथड देखिए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने 5 से 5 को मैंने यहाँ कट तो सही किया था कि यहाँ 12 5 60 होता है, बट मैं यहाँ लिखी नहीं थी, यहाँ 5 लिख के छोड़ दिया था, गलत हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5। अच्छा एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. तो find the length of minor arc of the chord. कुछ ये बोल रहा है, तो देखते हैं। मतलब कि सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। उसी सर्कल में एक लेंथ ऑफ कॉर्ड लिया गया है, वो 20 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मुझे उसकी लेंथ पता करनी है जो माइनर आर्क है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे ऐसे, किसी भी साइड से। डायमीटर कह रहा है 40, तो रेडियस कितना है? 20, ये भी 20, कॉर्ड भी सर्कल की क्या है? 20। तो फाइनली अब ये बताओ ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा रोल कर रहा है। तो ये मतलब थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? मतलब कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ABO ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, then थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा। मुझसे यही पूछा, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, मतलब माइनर कॉर्ड, यही है माइनर कॉर्ड, है ना, यही है लेंथ। तो हमें तो फॉर्मूला पता है, L इक्वल टू R थीटा। ओके, तो रेडियस दिया है 20, थीटा दिया है 60 डिग्री। अच्छा एक चीज और, थीटा रेडियन में होता है, तो पहले कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, 180/पाई में, ठीक है। मुझे तो ये थीटा को अगर 60 डिग्री दिया है तो रेडियन में दिया तो डिग्री में चेंज करेंगे। 22/7 कुछ करके।
पहले ही हम क्या कर देते हैं, अच्छा मैं कंफ्यूज हो रही थी कि डिग्री में चेंज कर रहे थे, वो ऑलरेडी डिग्री में ही है, मुझे रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, हाँ ये यहाँ यहाँ पे ये मतलब ये था कि यहाँ पर क्या था कि ये डिग्री में तो ऑलरेडी दिया हुआ था और मेरे को चेंज करना था रेडियन में। ठीक है, तभी मैं सोचूं क्या यहाँ पे छूट रहा है, मेरा ये 60 डिग्री का रेडियन होना चाहिए π/3, तो π/3 बन ही नहीं रहा था, अब बन गया, अब बन गया। ठीक है, ऐसे चेक किया करो तुम लोग भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L = R × थीटा, तो R की जो वैल्यू है वो है 20 और ये हो जाएगा π/3, तो कितना आ जाएगा, π/3 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ एकदम सही, 20π/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मतलब जब भी क्वेश्चन करो तो साइड में मतलब इसको लिख के रखो, नहीं तो फिर बार बार डाउट होता रहेगा। मैं तो कंटिन्यू क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, कभी रेडियन में तो कभी उसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था कि डायमीटर ऑलरेडी यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था और उसका रेडियस निकालेंगे 20 सेंटीमीटर होगा, और कॉर्ड था सर्कल में, कहीं पर भी हम ये कॉर्ड ले सकते हैं, उसकी जो लेंथ दी थी 20 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो ये जो 20 20 20 तीनों साइड इक्वल हो इसलिए इक्विलेटरल बन गया, और इक्विलेटरल होने की वजह से एंगल अपने आप खुद आ गया। जब कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है तो उसका एंगल 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को मैंने चेंज कर दिया किसमें, π/3। मैं इसको डायरेक्ट भी π/3 लिख सकती थी, बट इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप लोग भी सीख जाएं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज क्या है, रेडियन और डिग्री पे डिपेंड है, तो हम इसको इसलिए डायरेक्ट नहीं लिखे कि आप लोग भी मतलब सीख जाएं चेंज करना। और इसकी अगली जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पे भी बार बार चेंज नहीं करेंगे, कहीं 45 आएगा 60 आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पर π/4 π/6 π/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ये तो पूरा उसकी तरह है, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ही पूरा सेम क्वेश्चंस है, पर फिर भी करा देती हूँ। If in two circles arc of the same length, मतलब दो सर्कल दिया है उसकी जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, और सबटेंडेड एंगल्स थीटा मतलब 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, थीटा 1 60 डिग्री 75 डिग्री जो दिया वो थीटा 2 दूसरे सर्कल की। एट द सेंटर फाइंड द रेडियाई ऑफ दियर, मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, मतलब रेशियो फाइंड करना है रेडियस की। तो दो सर्कल है, इसको मानो R1, और क्या दिया है, ये आर्क है कुछ, ये आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, थीटा 1 भी अलग है। ये थीटा 2 है, यहाँ P और Q ले लो, ये भी जो है L है लेकिन यहाँ R2 है। थीटा 1 दिया है 60 डिग्री एंड थीटा 2 दिया है 75 डिग्री।
अब मैं ये 60 डिग्री को π/3 लिख देती हूँ, अभी चेंज किए थे, और इसको मैं π/180 कर देती हूँ, रेडियन में चेंज हो जाए। बार बार बोलेंगे थीटा हमेशा रेडियन में होता है, कैसे करेंगे यहाँ पर? 25 36 3 5 15 5π/12, ये रहेगा 5π/12। और फॉर्मूला क्या है? L = R × थीटा है। लेकिन जब दो सर्कल है तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, दोनों L के बराबर हैं तो क्या बन जाएगा? R1 θ1 R2 θ2 R1/R2 θ2/θ1। तो इसका मतलब है R1/R2 = θ2 की वैल्यू है 5π/12 π/3। ठीक, ये इसके नीचे का है, ये इसके नीचे का है, इसको फिक्स करेंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। 3 ऊपर गया, पाई नीचे आया, कट गया 12। तो R1/R2 की जो वैल्यू हो जाएगी 5/4 R1/R2/4। ओके, यही आंसर है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7 क्वेश्चन है और उसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। फाइनली फिनिश हो रहा है। सिंपल था ये, तो एग्जाम्पल दिया ही था कि 2 सर्कल दिया है, उसका जो रेडियस है डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क क्या था? वो सेम है। तो इस वजह से लेंथ ऑफ जो आर्क है वो दोनों सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो गए, इस वजह से वो रेशियो निकल गया इजीली। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हो जाना चाहिए। अगर कहीं और देखने को मिलता है तो सेवन क्वेश्चन करेंगे। सेवन क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। फाइंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अच्छा, मतलब आपको रेडियस दिया है 75 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है आपको? एंगल निकालना है, और रेडियन में थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो रेडियन में ही आती है। तो कहने का मतलब है, इसमें बोला है कि एंगल निकालना है, मीन्स थीटा निकालना है, विच अ पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम स्विंग्स है, पेंडुलम चीज़ें जानते ही हैं जो इधर से इधर टू एंड फ्रो मोशन में रहते हैं। तो इफ़ इट्स लेंथ, उसकी जो लेंथ दी है वो 75 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब वो रेडियस है ना, वो रेडियस है। कोई सर्कल है, कोई घड़ी है, ऐसी ही सुई है, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा है
और इसकी जो ये लेंथ है वो 75 है। एक तरफ से हम समझ सकते हैं, है ना, वो रेडियस है सर्कल का। और जो ये इतना ये जो इतना ये है, ये स्विंग करके ये जो इधर आएगा, यहाँ से स्विंग करके जो इधर आएगा, ये जो ऐसे स्विंग करके आएगा, ये कितना दिया है, ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, जो ये 75 दिया है। स्विंग करके जब ये इधर आएगा पेंडुलम की थ्योरी से इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, ऐसे समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया हुआ है r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, लेंथ ऑफ r l दिया है 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ है। l इक्वल टू r इंटू थीटा होता है 10 75 इंटू थीटा, 10/75 कितना जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2/15, 2/15 आंसर, यस 2/15। सेकेंड क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि वो जो अब पेंडुलम है ना, तो कभी वो 10 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सबका दिया हुआ, लेकिन रेडियस तो फिक्स होगा ना, रेडियस तो चेंज होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, r इक्वल टू 75 तो वही रहेगा, लेकिन l जो है वो l कितना था, 15 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू l/r। फिफ्टीन 5 जो 75 है ना, 5 5 25 दो क्या, 1/5 रेडियन कह सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट क्या है, 21 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट भी यही लिख देते हैं, l इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू l/r 21/75 कितना आ जाएगा, ओ चलो यहाँ जगह ही नहीं है, दिख रहा है, हाँ यहाँ देखिए थर्ड वाला कितना था, l इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, l इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/r, और l की जो वैल्यू है वो 15 है, r की जो वैल्यू है 75 है, 21 है, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, 7/25, ये आपका आंसर है। तो फाइनली ये 3.1 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो टॉपिक होगा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें मैं भी ये पढ़ाऊंगी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रांट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये समझ आया हो, और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैथ एक ऐसी चीज़ होती है, प्रैक्टिस और डेली का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। डेली अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारा भूल जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछला भूलते जाएंगे। मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आगे का अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक नज़र पीछे भी मार लेना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। ओके, थैंक यू।